बजट पास कराना है, ये बड़ा अहम मरहला है हुकूमत के लिए। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी कुछ दिखाना तो है कि क्या हो रहा है। बहस जारी है, वज़ीर ख़जाना है, चैलेंज करते हैं जब उनके खिलाफ कोई बात की जाती है। कह रहे हैं कि कुछ टैक्स जो हमने लगाए थे मिल्क प्रोडक्ट्स पर वो वापस ले लिए हैं, कॉल्स पर जो टैक्स था वो वापस ले लिया। हाँ, अलबत्ता 5 मिनट से ज़्यादा कॉल होगी तो उस पर मेरा ख्याल है 75 पैसे टैक्स लगेगा ज़रूर। इसी तरह से दीगर उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि जी हम बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है IMF। अब हुकूमत कहती है कि IMF प्रोग्राम से हम निकलना नहीं चाहते, उसके साथ चलना चाहते हैं। अभी आपने FATF का सुन लिया। IMF के प्रोग्राम से अगर निकल आते हैं या IMF कहता है जी वाज़े तौर पर, जो उसने भी नहीं कहा कि जी हम आपको मजीद कर्जा नहीं देंगे, प्रोग्राम बंद है, खत्म। सिर्फ उन्होंने कहा कि जी भी निगोसिएशंस जारी रहेंगी। वज़ीर ख़जाना कहते हैं जी उनकी तरफ से अच्छा इशारा आया है। हमने कहा जी हम मजीद टैक्स नहीं लगा सकते, वो कह रहे हैं जी टैक्स तो आपको लगाना पड़ेगा। अभी मौका दे रहा है IMF। अब खुदा ना खास्ता IMF के प्रोग्राम में निकल आएंगे तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा, सारा इंटरनेशनली सिनारियो बदल जाएगा कि जी जो पहले FATF है उसकी ग्रे लिस्ट में है, अब IMF भी कह रहा है कि जनाब इसकी तो इकॉनमी स्टेबल नहीं है, हमसे उन्होंने कर्जा लिया, हमारे प्रोग्राम में है और अभी उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे। और फिर किस तरफ हालात जाएंगे। बाबू डोगर साहब, अब ये कह देना बड़ा आसान होता है कि जी IMF के प्रोग्राम से हम निकल रहे हैं या हम उसको इनकार कर रहे हैं, हमने उनको बता दिया। ये अभी 900 अरब रुपया ये खुद कह रहे हैं कि पावर सेक्टर में अदायगियां करनी है। वैसे तो 2000 अरब तक काम पहुंच गया, तो ये किस तरह से अदा करेंगे। वो IMF कह रहे हैं जी आप बेफिक्र हो जाए, हम कर देंगे, हम अब तवानाई में मजीद कोई बहरान नहीं आएगा। IMF कह रहा है कि जिसको ख़त्म करो, बिजली की कीमतें बढ़ाओ ताकि ये जो आपका सर्कुलर डेट है ये बतदरीज खत्म हो, गैस की कीमतें बढ़ाओ, टैक्स इकट्ठा करने के लिए टैक्स दीगर चीज़ों पर लगाओ। तो हुकूमत कह रही है नहीं। देखिए उसामा साहब, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो एक मुतबादल प्लानिंग जो है जो सोच रही है, वो जिसकी काबीना से अप्रूवल भी ली है। अगर हमें IMF सपोर्ट नहीं करता या IMF पैसे नहीं देता, पहली प्रायोरिटी तो ये है कि IMF के साथ निगोसिएशन करो और उसको किस तरीके से भी बनाओ कि जनाब हम लोग जो है वो नई टैक्सेशन को अफोर्ड नहीं करते, बल्कि हमें जो टैक्स बेस है वो बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पहले भी हर गवर्नमेंट यही नारे लगाती है, हर गवर्नमेंट की यही एफर्ट होती है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, लेकिन आज तक टैक्स बेस बढ़ नहीं सकी। अल्टीमेटली आप कह रहे हैं हम ये जो बिजली के बिल है ना उनमें भेज देंगे, जो नॉन फाइलर हुआ या टैक्स एवेडर हुआ, टैक्स जमा नहीं करा रहा होगा, उसके बिजली के बिल में भेज देंगे, वो सारे जो रिकवर कर रहे हैं। और अगर फिर ज़ाहिर है वो बिल जमा नहीं उस तरह से हो रहा होगा, ये उनका प्लान है। किस तरह से, ये उनका प्लान है। मुझे एक चीज डाल दी है 35 रुपए। मैं ये बात समझ नहीं सका उसामा साहब। जी जी, मेरी दुकान है, मैं महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं टैक्स नहीं दे रहा, तो ये मेरी इनकम की असेसमेंट किस तरह से करेंगे, किस तरह से मेरे बिल में क्या लगा के भेजेंगे, किस तरह से लगा के भेजेंगे, मुझे इसकी समझ नहीं लगी। क्या करेंगे, किस तरह से वैल्यू लगाएंगे। हो सकता है मैंने इधर लोगों के नामों पे प्रॉपर्टी लेके रखी हो, तो और जो हमारे 70-80% दुकानदार हैं वो तो कुछ जमा नहीं करवा रहे। टैक्स ना दे हिंदुस्तान, यानी आप पर टैक्स एक बनता है और वो आप नहीं दे रहे, अभी तक नहीं दे रहे। वो फिर एक लंबा प्रोसीजर होता है ना, वो टैक्स नहीं दे रहा, उसको नोटिस जा रहा है, FBR उसको बुला रहा है। वही सवाल पूछ रहा हूं, मैं टैक्स नहीं दे रहा, मैं टैक्स बिल में जाएगा, आप नहीं दे रहे, आप बिलों पर टैक्स मीटर कट जाएगा, लगेगा मीटर कट जाएगा ना, आपके बिल में आ जाएगा। वो गवर्नमेंट एक देख रही है कि यार इसका इतना टर्नओवर है साल का, इतना ये इंपोर्ट कर रहा है या इतना ये माल खरीद रहा है, इतनी सी बिक्री हो रही है, मुझे दे रही है, जैसे गैस है, बिजली है, पानी है, ये है, वो है, उसको वो काटेंगे, वो बिल आ जाएगा। और वो बिल में अगर वो टैक्स वो नहीं देगा कि मैं नहीं देता, तो बिल गया, कट गया, तो उसका कारोबार मुतासर होगा। लोगों ने उसकी भी जुगाड़ें लगाई हुई हैं, किसी ने वालिद के नाम पे घर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में मेरा ख्याल है ये चीज टर्न डाउन हो जाएगी। इसको कभी इस तरह नहीं होता। पहले भी उन्होंने कहा जी FBR जो है वो गिरफ्तार करेगा। डिग्गा खोते तो गुस्सा के में आते गाल है कि अगर देना आपने इनकम टैक्स वालों को डिफॉल्टर है तो बिजली आपकी लेस्को काटने आ जाएगा। लेस्को के आप जब डिफॉल्टर ही नहीं है, असल जो चीज है ना उस तरफ गवर्नमेंट नहीं आती। मसला ये है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बेतहाशा करप्शन है। FBR करप्शन का गढ़ है, ये खलसा भी जानते हैं, आप भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को कभी रिकग्नाइज नहीं करती कि बेतहाशा करप्शन है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे आने से तो करप्शन बिल्कुल। इमरान खान साहब ने कहा था कि FBR अगर ठीक काम नहीं करेगा तो मैं एक और इदारा बना दूंगा, मैं इसको बदल दूंगा। हम सब सोल्यूशन तो उस इदारे को ठीक नहीं करना है सर। ये उन्होंने पहले 3 महीने में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी याददाश्त अगर मेरा सही साथ दे रही है, शुरू की बात है, उस वक्त उन्होंने कहा था, बड़ी हाहाकार मच गई थी। मैं बदल दूंगा, नहीं हो रहा। एक चीज बता दें, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। लाहौर में कितनी मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स में कितनी दुकानें हैं और FBR के पास सारा डेटा है।
कि लाहौर में से अगर 10 लाख दुकानें हैं या 20 लाख दुकानें हैं तो उनसे पता करें कि या तो FBI वहाँ पे जा नहीं रहा या FBI उनके साथ उनसे पैसे खा के जा रहा है, लेकिन पैसे कलेक्शन कोई ना कोई चीज तो है ना। ये FBI को डंडा दें कि भाई दुकानों का सर्वे प्राइवेट पार्टी से करवा लें कि लाहौर के अंदर कितनी बड़ी दुकान है, कितनी मार्केटों में झगड़ा पड़ जाता है कि हमारी तो सेल ही नहीं है, कितना किराया है, इतना किराया है, इतना बिजली का बिल है, हमारी तो कमाई कुछ नहीं है। वो होता है जी साइज पर दें, जितनी दुकान का साइज पर दें, कमाई पर 500 रुपए इनकम टैक्स दे दें, लेकिन रजिस्टर करवाएं। टैक्स नेट तो बढ़ जाएगा, टैक्स नेट तो बढ़ जाएगा ना। मेरा जो सवाल है, मेरी बात 22 करोड़ आवाम और 12 लाख बंदे इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स के अमले को बुला के पूछा जाए कि जनाब ये हमारे पास सर्वे है, इतनी दुकानें हैं, एक दुकानदार ये 50,000 रुपया दुकान का किराया दे रहा है, वो 10,000 रुपए के बिल दे रहा है, 60-70,000 रुपया वो इसमें कर रहा है, अल्टीमेटली वो वहाँ 5 साल से बैठा है या 10 साल से बैठा तो कमा रहा है। तो आप ऐसे करें कि तो हमें ये बताएं कि आपने आज तक उसको टैक्स रजिस्टर क्यों नहीं किया, आपने कितने नोटिस उनको भेजे हैं, कितने जवाब आए और आज तक रजिस्टर क्यों नहीं कर सकते। इसमें कौन सी बड़ी चीज है, ये आपका अच्छा प्लान है, ये सुना था चीज है। मसला ये है कि जी प्राइवेट लोग हायर किए जाएंगे और वो सर्वे करेंगे जा जाकर, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फिर आप खुद ही कह रहे हैं करल साहब कि जी लीगल लकुनाज आ जाते हैं कि जी उनके पास क्या अथॉरिटी है कि प्राइवेट बच्चों को बाहर जाके आप जनाब डाटा कलेक्ट करें कितनी दुकानें लाहौर में क्या हो गया, डाटा नहीं करना, उसने तो एक सर्वे करवाना है गवर्नमेंट। अगर चाहे ये गवर्नमेंट 15-16 करोड़ सिम्स आपने 3 दिन के अंदर रजिस्टर्ड होगी सारे के नाम जी हुआ। 15-16 करोड़ सिम्स बगैर 1 रुपया गवर्नमेंट का खर्च किए हुए सड़कों पे लोगों कंपनियों ने डिवाइसें रखी और आपकी रजिस्टर्ड होगी जाकर जी होगी। ठीक है, हाँ जी। हर बंदे को करानी पड़ेगी। जहाँ पे कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, अगर करना चाहे तो हुकूमत कर सकती है। मामला यह है कि उन इदारों से काम लेना। दूसरी बात, अब वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं कि 900 अरब रुपया वो हम दे रहे हैं जो कि बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप ना दे भाई, क्यों दे रहे हैं आप? सर मतलब आप एतराफ भी कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे, आपने एक बंदे को लिख कर दिया है कि जी अगर आपसे बिजली हम नहीं खरीदेंगे तब भी हम आपको देंगे, वो इसलिए आकर इन्वेस्ट कर रहा है कि जी मैं अरबों रुपया लगा रहा हूं, और उसके बाद आप कहें जी मैं आपकी खरीदने की जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों आऊंगा। उसको आपने सॉवरेन गारंटी दे दी, लिख के दे दिया जी अगर बिजली खरीदेंगे इस रेट पे खरीदेंगे, तेल भी हम आपको देंगे, और उसके बाद अगर बिजली ना खरीदी उसके सारे आपके कैपेसिटी चार्जेस उसकी वो भी हम देंगे। पकड़ी गई और उसका जो 17% की बजाय मुनाफा उसका 70% आ गया, तो फिर उसको आप पकड़ते भी नहीं है, आप पकड़ते भी नहीं उनको। यानी 17% के बजाय 70% प्रॉफिट वो ले रहे हैं चोरियां करके। वो कौन सी एग्रीमेंट में आपने लिख के दिया कि आपको पूरा पाकिस्तान आपके नाम लगा दिया, गैस से बनाएंगे। मुझे बताया ये कैपेसिटी चार्जेस की जो बात हो रही है और जो एफिशिएंसी है, एक तो इनकी एफिशिएंसी कम है, दिखाई ज्यादा गई। पाक रुपीज में इन्वेस्टमेंट की और बुक में लिखवा दिए डॉलर में वो पाकिस्तान से प्रॉफिट ले रहे हैं, पाकिस्तान से पाकिस्तानी जो है सॉवरेन गारंटी ले रहा है। दुनिया में इस तरह कभी हमने नहीं देखा। अच्छा मामला ये है, आप कह रहे थे गलत है, 5,000 अरब की आप कह रहे हैं करप्शन कर ली, लूटमार कर ली, उनसे रिकवर नहीं हुआ। अच्छा फिर आपने कहा रीनिगोशिएट किया है, कहां रीनिगोशिएट किया? अभी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 900 अरब रुपया हम उस चीज का दे रहे हैं पैसा जो कि हम ले भी नहीं रहे। सर उन्होंने हल निकाल दिया, वो कह रहे हैं हम इस नुकसान को कम करने के लिए इन पावर प्लांट्स की इंतजामिया तब्दील कर दी है हमने, इसे कॉन्ट्रैक्ट पर देने की कोशिश करेंगे ताकि नुकसान कम हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बाबर साहब उन्होंने सोच लिया, एक चैलेंज उन्होंने ले लिया कि इंतजामी ही बदल दो, तो तब जाकर ये शायद कुछ बेहतरी हो जाएगी, नुकसान कम होंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट पर दे देंगे जनाब ये सारी इंतजामिया। एक और मिडलमैन आ जाएगा, एक और बीच में जुगाड़ आ जाएगी। सर कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, आपको पता होगा कि कितने ये रिकवर कर रहे हैं पैसे, जितने रिकवर करेंगे उस हिसाब से ही होगा ना। रिकवरी भी तो करके देंगे कि ऐसे ही फिर ये होता रहेगा, सारा काम चलता रहेगा। अच्छा क्या हुकूमत खड़ी रहेगी? ये आपको लगता है कि IMF कह देता है जी नहीं, अगर आप नहीं बढ़ा रहे टैक्स या ये बिजली की कीमत नहीं बढ़ा रहे तो छुट्टी है, तो फिर भी हुकूमत जो गवर्नमेंट का मुतबादल हो यही है कि स्कूक बॉन्ड जारी कर दे, या फिर आपके जो जिस तरह से जो कैबिनेट ने कल अप्रूवल दी है कि आपकी जो अहम शाहराएं हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वो सारे गिरवी रख के तो उनके अगेंस्ट पैसे ले लिए जाएं और वो जो है उसके जरिए से इकोनॉमी का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, आपकी स्टॉक एक्सचेंज पर, आप जितने दीगर इदारे होते हैं, सिर्फ ये IMF नहीं है, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनसे भी तो फिर मामला खराब हो जाता है ना। उन्होंने भी रोक दिया है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो लोन होता है सबसे कम रेशो पे होता है, शरह सूद उसका बहुत कम होता है, उसमें सॉवरेन गारंटी भी नहीं होती। जो आप कमर्शियल और लोन लेंगे तो उसमें आपकी सॉवरेन गारंटी भी देनी पड़ेगी और आपको बहुत ज्यादा शरह उसकी शरायत जो है सूद बहुत ज्यादा उसका, इवन बॉन्ड्स वगैरह जो भी है 13%, 14%, 16%, यहां पे होता है 0.1%, 0.2%।
तो इस वजह से IMF और वर्ल्ड बैंक, और कभी आज तक हुआ है कि किसी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जिसको डिफॉल्ट करार दिया हो IMF या वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि अपने कर्जे जो है डिफॉल्ट अगर मुल्क को करार देने को पैसे कहां से लेंगे। तो लिहाजा ये है कि IMF से आप निकलें प्रोग्राम से, आपको निकलने ही नहीं देगा। ये ऐसा चुंगल है, आपको कभी भी IMF वाले अपने प्रोग्राम से नहीं निकलने देंगे, आप टैरिफ कम करें या ना करें। ये जो अब कहा जा रहा है जी, टैक्स अदा करने वाले और टैक्स हासिल करने के दरमियान खुदकार निजाम ला रहे हैं ताकि इनका आमना सामना ही ना हो, करप्शन का ताकि खात्मा हो जाए। यही FBR की जो आप बात करें करप्शन है कि वो FBR वाला आपके उसके ताल्लुक ही कोई नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। फिर ये कि जी कार्रवाई करने के बाद गिरफ्तार किया जा सकेगा किसी शख्स को। सेक्शन 203 को हम निकाल रहे हैं कि जो लोग टैक्स अदा नहीं करते, आदतन टैक्स ना देने वाले हैं। सुनते वाकई आप सही कहेंगे बाबड़ोगर साहब के हर साल ये सुनते हैं, लेकिन क्या इस दफ़ा ये होने जा रहा है? अब तो देखिए नादरा FBR कह रहे हैं जी हमारे पास सारा डाटा है। मुझे इसाक डार साहब याद आ रहे हैं, उन्होंने कोई 39 लाख लोगों का डाटा हासिल कर लिया था। आज से कम 5 साल पहले की बात है, बल्कि ज़्यादा अरसा पहले की बात है। उनकी हुकूमत अब नई आई थी, तो उन्होंने कहा था कि जी हमने डाटा हासिल कर लिया है, अब ये जनाब टैक्स चोर नहीं बचेंगे। अब तो एडवांसमेंट और ज़्यादा हो चुकी है। अब तो FBR को मजीद फंड्स मिल चुके हैं कि अपने आप को ऑटोमेटेड करो, अपने आप को बेहतरी करो। नून लीग के दौर में जो मिले थे, सुना फर्नीचर आ गया था वैसे उनका, और इमारतें अच्छी हो गई थी, जरा लशपश हो गई थी। उसामा साहब, दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर लोग टैक्स भी ना दें और उसके बाद आप लोगों को रहते भी हैं। दुनिया में कोई मुल्क नहीं, दुनिया में अमीर तरीन जो मुल्क हैं, अमेरिका देख लें, चाइना देख लें, जापान देख लें, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, यूरोप, तमाम मुल्कों में टैक्सेशन का एक मजबूत सिस्टम मौजूद है। ऐसे ही, और वहां पर टैक्सेशन के हवाले से बड़े सख्त लॉज हैं सर। बड़े अमेरिका में, यूके में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप टैक्स ना देते हो और आप सारी जो फैसिलिटीज है उसको एंजॉय कर रहे हो। सर ये पाकिस्तान, हुसैन नवाज से पूछे उनको कितना टैक्स देना पड़ता है, पता करें सर। ये पाकिस्तान ही है जहां पर जो ताकतवर है वो बड़े आराम से सारे कौम को और वो मजे लूट रहा है। जब तक आप इस ताकतवर बंदे से टैक्स नहीं लेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। मुझे एक बात बताएं, ये जितने मेंबरान कौमी असम्बली हैं, ये सूबाई असम्बली हैं, आप जरा इनके टैक्स के एसेट्स तो चेक करें। हमजा शहबाज के देख लें, शहबाज शरीफ के देख लें, नवाज शरीफ के देख लें, कुछ भी नहीं है। एक चीज बताएं, कोई इस चीज को मानेगा? आप जरा चेक तो करें, वो सबकी किसी की आमदनी टोटल वेल्थ जो है वो 2 करोड़ है, किसी की 4 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ है। उसामा साहब, लाहौर में एक किनाल का जो घर है वो 4.5 करोड़ रुपए का, एक किनाल का घर। इनके घर जो है वो इतने बड़े महल हैं और उनकी जो इनकम लिखी हुई है वो लिखी हुई है जी 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़, 50 करोड़ का घर 2-2 करोड़ रुपए।